हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टॉक एड्यूलेन। सो गाइस, ये हमारी नई प्लेलिस्ट है बेस्ट स्टॉक सजेशंस। इसमें हम लोग आपको बेस्ट एडवाइस देंगे अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस एंड क्या बाय करना चाहिए, क्या सेल करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द इंडियन मार्केट एंड ग्लोबली क्या सेंटिमेंट्स चल रहे हैं। तो उसके बेसिस पर आप बेस्ट स्टॉक पिक कर पाएँ, वो एडवाइस हम आपको देंगे। सो लेट्स स्टार्ट। टाटा मोटर्स JLR सेल्स आर इंक्रीजिंग एज पर कंपनी सेल्स अपडेट। अगर आपने हमने हमारी न्यूज़ देखी होगी तो हमने बताया था कि सितंबर 11 की जो रिपोर्ट आई थी उसमें टाटा मोटर्स की JLR सेल्स डिप में जा रही थी। JLR सेल्स है हमारी जगुआर लैंड रोवर सेल्स, ठीक है, बट वो अब जो उनकी सेल्स अपडेट आई है कंपनी की वो इंक्रीज कर रही हैं। एंड टाटा मोटर्स का प्राइस अगर आप देखेंगे कुछ महीने पहले ही दैट वाज अराउंड 77, आई बॉट इट एट 77 एंड आप देखिए मैं कितनी प्रॉफिटेबल सिचुएशन में हूँ अभी। कम प्राइस में अच्छा स्टॉक मिलना एंड देन ऊपर इतना अच्छी तरीके से जाना, इट्स ग्रेट। ठीक है, तो आप इसे ऐड कर सकते हैं। देन वी रिकमेंड टू बाय आर्टिफैक्ट, BCL इंडस्ट्रीज, करियर पॉइंट्स, IOL केमिकल्स, मंगलम ड्रग्स, प्रकाश पाइप्स एंड शैल्बी लिमिटेड, जिसके रिजल्ट्स मंडे 12 अक्टूबर 2020 को आने वाले हैं। सो ये जो स्टॉक्स हैं वो आप बाय कर सकते हैं बिकॉज इकोनॉमी एक टर्न अराउंड सिचुएशन पे आ गई है, वो वापस अपने जो पहली स्टेट थी उसकी तरफ जा रही है। Automotive Tire Manufacturer Association asserted that tire production and sales are back to pre-COVID levels. Pre-COVID levels का मतलब आप जानते हैं जो फरवरी का जो स्टॉक प्राइस होगा या जनवरी का स्टॉक प्राइस होगा, कितने अच्छे अच्छे स्टॉक प्राइस है हर एक उसके। कोविड जैसी सिचुएशन आई तो सब प्राइस ड्रॉप हो गए थे, तो C&J के टायर, अपोलो टायर्स, आप उन्हें आराम से ऐड कर सकते हैं। स्मॉल लॉट्स में ऐड करिए बट उन्हें ऐड करिए बिकॉज कंपनी ने बताया है कि जो उनके एसोसिएशन ने बताया है कि जो प्रोडक्शन एंड सेल्स हैं वो प्री कोविड लेवल्स पे हैं, तो काफ़ी अच्छी एक ग्रोथ फैक्टर आपको देखने को मिलेगी। RBL बैंक लिमिटेड कुछ महीने पहले 101 102 रुपये पे बाय किया था एंड आप आज इसका प्राइस देखिए। RBL बैंक विटनेसेस अ राइजिंग ट्रेंड इन डिपॉजिट्स एंड ग्रोइंग शेयर प्राइस विद वॉल्यूम्स। सो इकोनॉमिक टर्न अराउंड है, आप इसमें देखेंगे बैंकिंग सेक्टर भी एक ऊपर की तरफ उछाल मार रहा है एंड दिस बैंक इज ऑल्सो विटनेसिंग अ राइजिंग ट्रेंड इन डिपॉजिट्स एंड शेयर प्राइस का वॉल्यूम्स के साथ ग्रो कर रहा है, तो इसे ऐड करना तो बनता है। देन सीक्वेंट साइंटिफिक लिमिटेड, वो वापस से राइज करना स्टार्ट हो गया है। कंपनी ने पिछले साल बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म किया था एंड इज एक्सपेक्टेड टू आउट परफॉर्म द मार्केट अगेन, और 155 रुपीज़ पे एक बहुत ही अच्छा बाय होगा। बजाज ऑटो लिमिटेड, इसे भी आप बाय करिए बिकॉज पल्सर और डिस्कवर मोटरसाइकिल्स बहुत ही अच्छी जाम, बहुत अच्छा ग्रोथ फैक्टर एक्सपोर्ट्स में और लोकल सेल्स में देखने को मिल रहा है। सो एक जो इसका प्राइस है 3059.65, जो इसके पहले कंपैरिजन में अगर हम देखें जो पहला प्राइस था तो उसके हिसाब से बहुत ही अच्छी तरीके से आगे ग्रोथ ले सकता है बिकॉज इसका 52 वीक हाई देखेंगे 3315.15 है। 52 वीक लो 1788, आपको पता है कब आया था, कैसे आया था, ये सिचुएशन हम जानते हैं। South Indian Bank Limited, with the economy taking a U-turn, bank shares are once again the flavor of the market. आप इस चीज़ को आपने देखा ही होगा कि ICICI बैंक है, कोई भी आप बैंकिंग स्टॉक ले लीजिए, एक हाई पे गया था थोड़े टाइम पहले एंड देन वहाँ से लो सिचुएशन पे आया था जिस हिसाब से जो हमारे कोविड वैक्सीन का कुछ भी अता पता नहीं चल रहा था ना, वो अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे थे ना, उनके फेज जो ट्रायल्स हैं वो भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहे थे, तो वहाँ पे बहुत नीचे गया था। बट लेकिन जैसे इकोनॉमिक टर्न अराउंड आ रहा है, जो सिचुएशन चेंज हो रही हैं, यूएस में जो स्टिमुलस पैकेज आने की बात हो रही है, तो वहाँ से इकोनॉमी में एक बूस्ट मिल रहा है, ग्लोबल सेंटिमेंट्स अच्छे हो रहे हैं, तो बैंक शेयर्स भी अच्छी तरीके से अपने आप को ग्रोथ फैक्टर पे लेते हुए जा रहे हैं। तो साउथ इंडियन बैंक 6.75 पे अच्छा एक बाय ऑप्शन रहेगा एंड क्वार्टर 1 रिजल्ट्स भी इसके काफ़ी अच्छे आए थे। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, बहुत ही बढ़िया कंपनी, 5158 पे क्लोज हुआ था 9 अक्टूबर की जो ट्रेडिंग सेशन हुई थी। अब इन्होंने फेज 3 ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स फर्स्ट, बट आप जानते हैं रशिया कोविड-19 वैक्सीन है, ठीक है, जो उन्होंने सबसे पहले चीज़ बताई कि हम लोग डेवलप कर रहे हैं, तो उन्होंने फेज 3 ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स भी स्टार्ट कर दिए हैं एंड कंपनी फिनिशिंग लाइन के बहुत करीब है। और जैसे ही ये सिचुएशन वो बताती है कि जो भी अपना अपडेट देगी, आप देखेंगे कि मार्केट्स कितनी अच्छी तरीके से एक बूस्ट, एक ग्रीन जो जोन होता है उसमें जाने की पूरी पूरी क्षमता रखते हैं। सो स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग द शेयर इन स्मॉल लॉट्स। अब इसका 52 वीक हाई देखें तो 5512, बहुत ही जो करंट ट्रेडिंग प्राइस है 52 वीक हाई, काफ़ी ज़्यादा इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। 52 वीक लो और उसमें जो आज का करंट प्राइस है, तो ये सिचुएशन देखिए कितनी जल्दी इवॉल्व हुई है, ठीक है। तो जिन लोगों ने बाय किया था एक इस प्राइस के ऊपर जो 52 वीक लो के आसपास 3500 तो आज वो काफ़ी अच्छे प्रॉफिटेबल स्टेट में होंगे। टेक महिंद्रा लिमिटेड, CLSA ने अपग्रेड कर दिया टेक महिंद्रा की रेटिंग टू अ बाय एंड रेज इट्स टारगेट प्राइस बाय अबाउट 12%। काफ़ी अच्छा एक परसेंटेज राइज दिया है टू रुपीज़ 970 प्लस, तो इसे ऐड कर लीजिए। अभी इसका 856 का प्राइस है एंड CLSA ने अपग्रेड की है उसकी रेटिंग, तो
ऊपर जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि ऑटोमोटिव का मैंने आपको बता दिया, जो ऑटोमेशन इंडस्ट्री है काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रोथ फैक्टर जो है उसका बढ़ रहा है। देन गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, जो फार्मा सेक्टर है, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इनका तो एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा ही। ये मैं पहले से ही बताता आ रहा हूँ कि ये जो कुछ सेक्टर्स है ना, अभी जिस हिसाब से कोविड की सिचुएशन है, तो ये स्टॉक्स और ये सेक्टर्स बहुत ही अच्छे तरीके से आउट परफॉर्म कर रहे हैं। JNFC Limited has big plans to replace many chemicals imported from China. आप जितने भी केमिकल्स इंपोर्ट करते हैं चाइना से, अब जिस हिसाब से हमारा बॉर्डर सिनेरियो बैठा, ठीक है, तो उस हिसाब से जो हमारे इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो गई है, तो वो अगर हम केमिकल्स को रिप्लेस कर दे जो अब चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसमें काफ़ी उछाल आएगा। डिविडेंड यील्ड जो 5% की है, वो भी शेयर को काफ़ी अट्रैक्टिव बना रही है। सो बाय की रेटिंग है इस पे भी। Wipro Limited is also planning a share buyback for which a meeting has been convened. ओके, सो इस पे भी बाय का सिनेरियो रहेगा, बिकॉज पहले अगर हम देखें प्राइस इसका कुछ अराउंड 200 में ही था, ठीक है, बट आप देखिए 375.25 पे है। एंड धीरे धीरे ही ये चीज़ें बढ़ती हैं, और टेक्नोलॉजी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो आगे आने वाले टाइम में भी काफ़ी अच्छा एक स्पीड अप और ये सब रेट पकड़ेगा, बिकॉज जो टेक्नोलॉजी सेक्टर्स है वो किस लिए ऊपर जाएगा। अभी जैसे सिचुएशंस हैं, ठीक है, अभी जैसे एयरफोर्स भी गया, हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो भी उसमें इवॉल्व होने की कोशिश कर रही हैं। स्पेस सेक्टर को जो स्पेस है उसमें हमारे जो मॉडर्न वेपनाइजेशन है, या कुछ भी आप कोई भी टेक्नोलॉजी ले लीजिए, तो ये सारी जो कंपनीज हैं, इन्फोसिस पहले बहुत कम पे थी, एंड कोविड आया कुछ भी आया, बट उसका तो एक अलग ही सिनेरियो बैठ गया। तो ये आप स्मॉल लॉट्स में लीजिए, एंड मल्टीबैगर ये साबित होगा पक्के से। सो यही आज का एनालिसिस था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको अच्छे से ट्रेड कर दिया आपने, तो हमारे लिए ये वीडियो काफ़ी सक्सेसफुल रहेगी। सो वी होप दैट यू ट्रेड वाइजली, एंड कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। हैव अ नाइस डे।